दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बीकानेर का इतिहास। ठीक है दोस्तों, बीकानेर का इतिहास। जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश या जांगल देश भी बोल सकते हो आप। अब दोस्तों जांगल देश बोलते किसे हैं? पहले दोस्तों जांगल देश उनसे बोलते हैं जहां पर जल प्लस घास की क्या हो, कमी हो। जल और घास कम हो, उसके स्थान पर क्या हो, ज्यादा वायु हो और धूप हो। धूप ज्यादा, सूर्य की रोशनी ज्यादा हो और वायु बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में चले, और वहां पर उसके साथ धान हो, मतलब अन्न, अनाज वगैरह हो, अन्न वगैरह। उस प्रदेश को क्या कहते हैं? जांगल देश या जांगल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये बीकानेर का पूर्व इसे इस नाम से बोला जाता है। देखते हैं बीकानेर जिन्होंने बसाया था उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। राव बीका दोस्तों 1465 से लेके 1504। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है कि ये बीका है ना, बीका, राव बीका, वो जोधपुर के राजा राव जोधा, राव जोधा के पुत्र थे। अब क्या होता है, ये सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन ये क्या है कि राव जोधा की एक शर्त थी कि बीका इस राज्य का, जोधपुर का भावी राजा नहीं बनेगा, तो इस वजह से इसे निकाल देते हैं यहाँ से। बताया जाता है कि ये बीका यहाँ से निकलकर इस जांगल प्रदेश में, जांगल प्रदेश को जीतता है और जीतकर राठौड़ वंश की स्थापना करता है। राठौड़ वंश की स्थापना करता है और राव बीका ने बीकानेर दुर्ग भी बनाया है। बीकानेर दुर्ग कब बनाया है दोस्तों? बीकानेर दुर्ग बनाया है, इसकी डेट है 1485 से इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था और ये बन के तैयार हुआ था 1488 में। अब 1488 में तैयार होने के बाद में इसके पास में नगर भी बसा दिया जिसे बोलते हैं बीकानेर। ठीक है दोस्तों, ये नगर बसाया 1488 में। अब दोस्तों क्या होता है कि इस यहाँ के राठौड़ों की कुल देवी हुआ करती थी, कौन? करणी माता, करणी माता। ठीक है दोस्तों, करणी माता इनकी क्या थी? कुल देवी, राठौड़ की कुल देवी। दोस्तों उस समय ग्रंथ लिखा गया था बीटू सूजा द्वारा, बीटू सूजा के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, राव जेतसी छंद, राव जेतसी छंद। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या थी, राव बीका था ना, उसकी विजय है, जिन उन्होंने युद्ध वगैरह भी, विजय है, कैसे उन्होंने प्रदेश जीता, जांगल प्रदेश, उसके बारे में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। और दोस्तों इसने जो राठौड़ों की स्थापना की थी, राठौड़ वंश की, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी राव बीका की 1504 में। दोस्तों राव बीका के बाद में उनके पुत्र राव लूण करण वहां के शासक बनते हैं। इनकी समयावधि बताई गई है 1504 में उनके पिता मरते हैं, तो 1505 से 1526। दोस्तों इनके बारे में एक ही तथ्य है इंपॉर्टेंट, वो यह है इन्होंने जैसलमेर के रावल जेतसी को एक राजोबाई या इसे आप बोल सकते हो राजोलाई, एक गांव है जिसमें इन्होंने युद्ध में हराया था। किसने? राव लूणकरण ने जैसलमेर के रावल जय सिंह को एक युद्ध में हराया, और उसके बाद में दोनों के बीच में
कुछ समय तक विवादित होता रहा। उसके बाद में दोनों के बीच में संबंध, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, क्योंकि राव लूणकरण ने इन रावल जैत सिंह की पुत्री है उनसे अपने पुत्र का विवाह भी कर दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब दोस्तों है राव जैत सिंह। ठीक है दोस्तों, राव जैत सिंह, इनकी समयावधि बताई जाती है 1526 से 1542 तक। ठीक है दोस्तों, अब इनके समय की एक प्रमुख घटना है, जैसे अभी पढ़ रही थी हमने राव लूणकरण की, उसी के समान इसकी भी एक प्रमुख घटना है। वो यही है कि दोस्तों दिल्ली जब शासन था मुगल, तब उस समय बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब बाबर के 4 पुत्र थे, चारों को आपस में पहले ही जागीरें दे दी गई थी। तो क्या उनमें एक पुत्र का नाम था कामरान, उसे क्या थी, लाहौर की जागीर दी गई थी, वहां की सूबेदारी दी गई थी। तो उन्होंने लाहौर से अपना जो शासन आगे बढ़ाने के लिए अपने आगे के क्षेत्रों में अधिकार करना शुरू कर दिया। उसी समय बीकानेर पर भी अपना अधिकार करना चाहता था, उन्होंने बीकानेर दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय क्या होता है, राव जैत सिंह क्या होता है, वहां से भाग जाता है, उसने बीकानेर दुर्ग को छोड़कर। बताया जाता है कि इन्होंने बीकानेर दुर्ग जीत लिया। उसके बाद में जब ये सेना थोड़ी बिखरी, उसी समय राव जैत सिंह वापस इन पर आक्रमण कर देते हैं। कब, 1534 में आक्रमण करते हैं, और बताया जाता है कि इसने कामरान की सेना को हरा दिया था। ये राव जैत सिंह के बारे में एक मेन तथ्य है। अब दोस्तों अब देखते हैं राव कल्याण मल, उसके बारे में देखते हैं। उसका शासनकाल बताया जाता है 1574 तक। अब दोस्तों क्या होता है इसके बारे में मेन तथ्य है वो ये है ज्यादा इम्पोर्टेंट, कि ये नागौर दरबार में शामिल हुए थे, जो कब लगा था, 1570 में। ठीक है दोस्तों, 1570 में लगा था नागौर दरबार, उसमें शामिल हो गए। और इनके साथ इसका पुत्र भी था राय सिंह। ठीक है दोस्तों, राय सिंह था, राव राय सिंह, इनके साथ में इनका पुत्र भी था, नागौर दरबार में शामिल। और यहीं से ही इन्होंने क्या थी, मुगलों की क्या थी, अधिकता स्वीकार कर ली। उसके बाद में यहाँ संपूर्ण खुशहाली हो गई, क्योंकि जो अधिकता स्वीकार कर लेते हैं उन्हें मुगलों का विरोध सहन नहीं करना पड़ता। इसके बारे में बताया जाता है। इसके बारे में एक और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये है कि जब अकबर का संरक्षक बैराम खां को बनाया गया था, तो बैराम खां को कुछ वहां पे विरोध होने के कारण उन्हें वहां से अकबर के द्वारा पद यात्रा के लिए भेज दिया गया था। वो बताया जाता है कुछ समय के लिए यहाँ पर आश्रय लिया था उन्होंने, राव कल्याण मल के समय यहाँ पे आश्रय लिया था। उसके बाद में इनके बारे में इतनी तथ्य। उसके बाद में राव राय सिंह है, राय सिंह के बारे में ज्यादा तथ्य तो बहुत है, लेकिन यहाँ से क्या है, मुगल अधिष्ठता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद में कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट बचता नहीं।